बहराइच में रामगोपाल मिश्रा के मर्डर के बाद आगजनी हुई, पथराव हुआ, जमकर तोड़फोड़ हुई, यानी पूरी तरीके से उपद्रव वाली तस्वीरें बहराइच के महाराजगंज कस्बे से देखने को मिली हैं। लेकिन यहाँ हुआ क्या था? 13 अक्टूबर को कैसे हिंसा भड़की थी, कैसे रामगोपाल मिश्रा की जान चली गई, इन सब में जो न्यूक्लियस पॉइंट है वो छत है, जहां से फायरिंग की बात कही जा रही है, जहां से फायरिंग होने का दावा किया जा रहा है, जिस घर से पथराव होने का दावा जुलूस पर किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या पहले से सुनियोजित तरीके से हथियार रखे हुए थे? ये फायरिंग कैसे हुई, क्या क्या हुआ उस रात, एक एक डिटेल आप इस रिपोर्ट में देखिए। राम गोपाल आखिरी बार इस घर की छत पर दिखा। छत पर झंडा फहराने के बाद वो कहां गायब हो गया? बहराइच में जिस छत से बवाल शुरू हुआ वो किसकी है? इस छत में क्या हुआ, सच क्या है? रामगोपाल मिश्रा आखिरी बार बहराइच के महाराजगंज की इस छत पर दिखा। रामगोपाल लाल टी शर्ट पहने हुए है और अपने हाथ से छत पर लगे एक झंडे को पकड़े हुए है। थोड़ी देर बाद जिस रेलिंग में झंडा लगा हुआ था वो रेलिंग गिर जाती है। इसके बाद भी रामगोपाल छत पर खड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक भगवा झंडा है जिसे वो लहरा रहा है। अब सवाल उठता है कि ये छत किसकी है? इस छत से रामगोपाल अचानक कैसे गायब हो गया? वहां ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हिंसा फैल गई? ये छत उसी अब्दुल हमीद की है जिसे पुलिस ने एफआईआर में नंबर 1 आरोपी बनाया है। उसके 2 बेटे भी आरोपी हैं। कि रामगोपाल मिश्रा अपने एक साथी के साथ इसी छत पर चढ़ता है। जो वीडियो वायरल हुआ है, जो वीडियो सामने आया है, उसमें भी दिख रहा है कि रामगोपाल मिश्रा बाकायदा यहाँ से जो एक लंबा सा मुस्लिम समुदाय का झंडा होता है, हरा झंडा, उसको यहाँ से हटाने की कोशिश करता है। और उसके बाद हटाने के बाद ये जो रेलिंग है आप बगल में देख रहे हैं, ये रेलिंग भी यहाँ से गिर जाती है। उसके बाद वो एक भगवा झंडा को यहाँ से लहराने की कोशिश करता है और उसके बाद जैसे ही उस कोशिश को वो आगे बढ़ाता है, तुरंत ये बताया जाता है कि अब्दुल हमीद के परिवार के लोगों के बीच ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश देखने को मिलता है और अब्दुल हमीद का जो बेटा है वो बाकायदा गोली चलाना शुरू करता है रामगोपाल मिश्रा के ऊपर। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रामगोपाल इसी छत पर आखिरी बार दिखा, फिर अचानक वो गायब हो गया। क्या रामगोपाल मिश्रा को कोई खींच कर ले गया? क्या उसे छुरे से इसी छत पर गोदा गया? क्या उसे इसी छत पर गोलियां मारी गई? एक बात साफ हो चुकी है कि रामगोपाल की हत्या अब्दुल हमीद की इसी छत पर की गई। सूत्रों के मुताबिक इसी छत पर अब्दुल हमीद का एक बेटा राइफल लिए दिखा और पहली बार गोली भी इसी छत से चलाई गई। जब रामगोपाल को ढूंढने उसका एक साथी बगल वाले मकान से इस छत की तरफ आया तो उस पर हमला हुआ, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा और बगल वाली छत पर चढ़कर पहुंचा। उस वक्त रामगोपाल मिश्रा की बॉडी वहां पड़ी हुई थी, खून बह रहा था। उसे किसी धारदार चीज से गोदने के बाद गोलियां मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है कि रामगोपाल को गोली मारने के साथ साथ चाकू जैसी किसी नोकीली चीज से गोदा गया था। उसके बाद जो वीडियो एक और सामने आया है कि किस तरीके से अब्दुल हमीद का बेटा गोली चलाने के बाद यहाँ से भागते हुए आगे बढ़ता है और एक दूसरा शख्स जो कि मदद करने आता है रामगोपाल मिश्रा की, इसी इलाके से होते हुए गुजरते हुए वो बाकायदा जो डेड बॉडी है रामगोपाल मिश्रा की उसको नीचे लेकर के जाता है। जहाँ अभी भी आप देखिए कि कांच किस तरीके से टूटा पड़ा हुआ है, खून के धब्बे किस तरीके नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि मौके पर किस तरीके के हालात थे। जो वायरल वीडियो एक और सामने आया है उसमें दिख रहा है कि दूसरा शख्स रामगोपाल मिश्रा की डेड बॉडी को बाकायदा यहाँ से लेकर के नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। एक शख्स वीडियो बना रहा है और उसी दौरान सामने से आप देखिए ये अब्दुल हमीद का घर है जो कि फिलहाल इस समय पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। साइकिलें यहाँ भी गिरी हुई हैं, सामान यहाँ पे भी अस्त व्यस्त है और यहाँ पर उस समय किस तरीके के विजुअल्स रहे होंगे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ से फिलहाल
बॉडी को लेकर के नीचे उतारा जाता है और हिंदू पक्ष के जो लोग होते हैं वो इस तरफ आ जाते हैं, जो ठीक बगल का आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर आ जाते हैं और किसी तरीके से राम गोपाल को यहाँ से नीचे उतार कर लेकर जाया जाता है। लेकिन जिस दौरान राम गोपाल की बॉडी को यहाँ से नीचे उतारा जा रहा था, एक दूसरे हिंदू पक्ष के शख्स की तरफ से उसी दौरान सामने से बाकायदा ईंटा भी चलाता हुआ दिखता है परिवार का एक सदस्य, जो कि अब्दुल हमीद के परिवार का बताया जा रहा है। और वीडियो के लास्ट में उसके हाथ में बाकायदा एक राइफल जैसी चीज भी नजर आती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उस समय का जो मंजर रहा होगा वो कितना भयावह होगा, कितना खतरनाक रहा होगा। उसके बाद राम गोपाल मिश्रा की बॉडी को लेकर के जो हिंदू समर्थक हैं वो इसी रास्ते से नीचे आते हैं और उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। बहराइच में बवाल की जड़ भी यही छत है। जुलूस तो काफी दूर से आ रहा था, लेकिन जब अब्दुल हमीद के घर के पास पहुंचा तो उसके लड़कों ने डीजे के गाने पर आपत्ति की और पेन ड्राइव निकाल लिया। इससे हिंदू पक्ष भड़क गया कि उसे क्या बहराइच में कोई अपनी पसंद का गाना भी नहीं बजाने देगा। ये अब्दुल हमीद का मकान है और इसी मकान के ऊपर यहाँ पर अब्दुल हमीद के परिवार के लोग मौजूद थे। और जब दुर्गा जी की विसर्जन यात्रा यहाँ से निकल रही थी तो डीजे का जो साउंड था उसको कम करने को लेकर के अब्दुल हमीद के लड़कों के बीच में विवाद शुरू होता है उन लोगों से जो दरअसल इस पूरी पूजा को विसर्जन करने के लिए आगे जा रहे थे। बताया जाता है कि गानों को लेकर के आपत्ति जताई जाती है अब्दुल हमीद के परिवार की तरफ से, उनके लड़के की तरफ से, लेकिन इसको मानने से जब इनकार करते हैं हिंदू पक्ष, वो कहते हैं कि उनका विसर्जन का कार्यक्रम है वो इसको करेंगे ही करेंगे, तो अब्दुल हमीद का बेटा बाकायदा जो पेन ड्राइव होती है उस पेन ड्राइव को निकाल लेता है और उसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो जाती है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि जिस गाने पर अब्दुल हमीद के बेटों ने बवाल काटा वो क्या था। वो गाना कोई धार्मिक गाना नहीं था जिससे मुस्लिम समाज को आपत्ति होती। पहले गाने के बोल सुनिए। मतलब साफ है कि अब्दुल हमीद की इस छत पर साजिश रची गई थी, वरना एक राजनीतिक गाने पर उसके लड़के क्यों बवाल करते। अब्दुल हमीद के लड़कों की नासमझी और मन बढ़ के चलते बहराइच कई घंटे तक सुलगता रहा। हिंदू और मुसलमान होता रहा, लोग खून के आंसू रोते रहे। आपका हमारा नाम कलीम है बाबूजी, हम लोग कभी किसी भी बात में नहीं, तुम्हारे उनके मजदूर। किन लोगों ने आग लगाई है? ये है मासानिया के, ये है मोहनीपुर के, ये मेरी दो गाड़ी घर में फूंक दिया, 2 बच्चे मेरे एक्सपायर हो गए। हम लोगों का क्या दोष है या मेरे मालिक, या भगवान तेरा यही इंसाफ है तो मौत दे दे भैया, या मेरे भगवान या मेरे अल्लाह, अगर तेरे घर में यही जगह है हम गरीबों के लिए, हम गरीबों का कोई मसीहा भैया, आप लोग हम लोग को कहीं करवा दीजिएगा पापा। तो देखिए ये जो लोग हैं वो कितने ज्यादा परेशान हैं, कितने ज्यादा हैरान हैं, क्योंकि उनकी पूरी गृहस्थी को बाकायदा यहाँ पर फूंक दिया गया है, पूरे घरों में आग लगा दी गई है। और यहाँ पर जो आग की लपटें हैं वो ये बताती हैं कि कैसा सांप्रदायिक तनाव फिलहाल बहराइच में हर घर में देखने को मिल रहा है, हर उस मुस्लिम समाज के घर में देखने को मिल रहा है जो दरअसल यहाँ पर मौजूद हैं।